हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का आरटीपी मई 2021 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। वो आपसे क्या बोल रहा है कि बताओ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट का में क्या डिफरेंसेस है। हम बोले ठीक है। तो बोले सर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट तो हम लोग क्लास 11 में सीखे हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सर बहुत सिंपल बात बोलता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे जो कि हम लोग मनी के टर्म्स में लिख सके। मतलब अगर किसी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को हम मनी के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में लिख सकेंगे तो ही आप रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम पैसे में, मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिनका रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है, वो ही हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इतना ही सा बात बोलता है। इसका मतलब हुआ सर कि जिसको हम पैसे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, वो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम बोले बिल्कुल। इसीलिए तो स्किल, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, इन सबको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि सर इनको इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। हम लोग इसको क्वांटिफाई नहीं करा पाएंगे, हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे मनी के टर्म्स में, इसीलिए इन सबको रिकॉर्ड नहीं होता है। हम बोले हाँ। सर दूसरा चीज क्या पूछा है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सर मैचिंग कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि किसी भी रेवेन्यू को कमाने में जो भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब हम बोले सर अगर हमको कोई रेवेन्यू हुआ है इस साल, तो इस साल उस रेवेन्यू को कमाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो किए होंगे, तो उस एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है कि सर ऑल एक्सपेंसेस मस्ट मैच द रेवेन्यू इनकर्ड इन दैट पीरियड। हम बोले हाँ, जो भी आपका खर्चा है और जो भी आपका रेवेन्यू है वो दोनों एक दूसरे को मैच करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सेल करते हैं, अप्रैल से लेके मार्च तक जितना भी सेल करते हैं वो मेरा क्या है? बोले सर रेवेन्यू है। क्या ये रेवेन्यू कमाने के लिए हमको पहले परचेज करना पड़ा होगा सामान? हम बोले हाँ। तो हम बोले सर इस रेवेन्यू को, इस सेल को जनरेट करने के लिए, ये जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है इसके लिए हमको बहुत सारा खर्चा करना पड़ा होगा। तो हम बोले सर जो सेल है, जो रेवेन्यू है, उसको जनरेट करने के लिए जो भी खर्चा किए होंगे, जो भी एक्सपेंस किए होंगे, वो मैच करेगा इस रेवेन्यू के साथ कि हाँ भाई ये इनकम, ये रेवेन्यू जनरेट होने के लिए ये खर्चा करना पड़ा। बस यही बात बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट कि सर रेवेन्यू और एक्सपेंस एक दूसरे को मैच करेंगे। बस इतना ही सा बात लिखना है हम लोग को और हम लोग का बात हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कि हाँ सर आओ लिखे। क्वेश्चन नंबर है 2। उसका पहला क्या बताने बोला है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? सर बहुत सिंपल है ये तो। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट state that only those transactions which can be measured in terms of money। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड और रिकॉग्नाइज्ड इन
द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोले हाँ। तो इसका मतलब तो यह भी हुआ सर कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम बोले हां, ये भी कह रहा है। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in terms of money are not recorded in the books of accounts या in the business book। यहां तक का बात क्लियर है कि सर मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। बोले हाँ। अगला क्या पूछा था हम लोग से, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट और सिंपल कि सर ऑल रेवेन्यू मस्ट मैच द एक्सपेंसेस। हम बोले हाँ। दूसरा क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लिखो। Matching concept state that all expenses match with the revenue of that period। should only be taken into consideration। क्या बोलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस मैच विथ द रेवेन्यू। जितने भी खर्चे जो रेवेन्यू से मैच करते हैं उस समय में, उन्हीं को हम लोग क्या लेते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, कंसीडर करते हैं उसी को। बोले हाँ। सर अगर मान लीजिए कोई रेवेन्यू इस साल का ना हो, अगले साल का हो, तो हम बोले सर फिर वो अगले साल रिकॉर्ड होगा। इसीलिए तो प्रीपेड का और आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट आया है कि सर एडवांस में कोई इनकम हो जाए तो वो आपके इस साल का इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड खर्चा इस साल में नहीं हुआ है। अगले साल जब वो इनकम लेंगे, जब उसका खर्चा होगा, तभी वो इनकम भी ले रहे होंगे। हम बोले हाँ। सर इसको और भी किसी ढंग से लिख सकते हैं। हम बोले हाँ, इन अदर वर्ड्स इफ एनी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड in the financial statement, then expenses related to earn such revenue should also be recognized। इसका मतलब सर जो भी रेवेन्यू आप फिनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब ट्रेडिंग पीएल में आप रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये था हम लोग का पहला का आंसर। इतना ही बात हम लोग को लिखना है, ज्यादा लिखने का आवश्यकता नहीं है। जो लिखे हैं वो सही है, सही लिखने का मार्क्स मिलता है, बड़ा लिखने का मार्क्स नहीं मिलता है। लिखिए,
आइए क्वेश्चन नंबर 2 का बी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव ए मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। बोल रहा है अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करेंगे तो उसका मटेरियल इफेक्ट जो होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स पे होगा। बोल रहा है इस बात को एग्जाम्पल से बताइए। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी क्या। हम बोल रहे हैं सर अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं, उसको बनाने के लिए जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम लोग फॉलो करते हैं और अप्लाई करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट पे, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। जब आप सीए इंटर पे आओगे तो सीए इंटर में सबसे पहले आपको यही पढ़ाएंगे कि सर वहां पे एक एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। वहां पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग सच प्रिंसिपल ऑन द प्रिपरेशन इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट को बनाने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स का हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। तो एक बात बताओ, अगर हम अपना अकाउंटिंग का पॉलिसी बदलेंगे, मतलब अपने प्रिंसिपल्स को बदलेंगे, जैसे हम पहले इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते थे एवरेज मेथड से, अब हम उसको करेंगे फीफो मेथड से, तो क्या ऐसा करने से मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम बोले बिल्कुल पड़ेगा सर। आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं इन्वेंट्री चैप्टर में कि सर हम लोग अगर किसी इन्वेंट्री को फीफो मेथड से सॉल्व करें या उसको एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करें, दोनों से जो इन्वेंट्री का वैल्यू निकलता है वो डिफरेंट निकलता है। हम बोले हाँ। तो क्या मेरा मेथड चेंज करना कि सर हम एक इन्वेंट्री का मेथड एवरेज से फीफो में चले जाएंगे, तो क्या उससे हमारा अकाउंटिंग जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम बोले बिल्कुल पड़ेगा। तो क्या हमें इस बात को बताना चाहिए कि नहीं? हम बोले बिल्कुल। अगर हम उस बात को नहीं डिस्क्लोज करेंगे, उस बात को क्वांटिफाई नहीं करेंगे, उस बात को बताएंगे नहीं, तो जो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो लोग यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जैसे शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट और भी कई सारे लोग हैं जो यूज करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अगर हम उस बात को डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे तो वो उनके लिए बेकार का बात हो जाएगा। बस इसी बात को लिख देना है। तो आइए लिखें। पहला तो वही लिखना है जो आपका बुक इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये लाइन तो सेम उठा लेंगे वहां से। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी may have a material effect on the items of financial statement. For example, change in method of valuation, change in method of valuation of inventory। जो मेथड हम लोग फॉलो करते हैं फ्रॉम एवरेज टू फीफो मेथड, टू फीफो। क्या जो चेंज है उसको हमें बताना चाहिए? हम बोले हाँ। अगर आप नहीं बताइएगा तो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर हैं उसके लिए तो बेकार हो जाएगा। अनलेस द इफेक्ट ऑफ सच चेंज in accounting policy is quantified
is quantified the financial statement may not be help the users of account। हम बोले सर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम एग्जांपल क्या लिए कि सर अगर हम अपना इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का तरीका एवरेज से किस पे ला दे, फीफो में, तो क्या इससे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट पड़ेगा? हम बोले बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन अनलेस द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज क्वांटिफाइड, मतलब जब तक हम उस अकाउंटिंग पॉलिसी को क्वांटिफाई नहीं करेंगे, मतलब बताएंगे नहीं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स होंगे उसको कोई हेल्प नहीं होगा इससे। तो हम बोले सर ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 के बी का आंसर। तो ए और बी दो क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, इसको लिखिए आप लोग।